आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में शुरू हो रहे 4 रोज़ा आलमी ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये इनेकाद वेव सनद के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरे के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म दस्तयाब करेगा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा, एक तरफ से आज यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ अपनी अहलिया के साथ आज लखनऊ दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचने पर उनका गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा आला इंतजामी अफसरान ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल की सवाने हाथ पर मबनी किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का इजरा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि गवर्नर की किताब सबके लिए हौसले का वसीला बनेगी। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये लम्हे उनके लिए नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में जिन मुश्किल हालात में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काम किया वो काबिले सताइश है। उन्होंने कहा, ये अब पल हमारे लिए अविस्मरणीय बनी रहेगी। इसके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री है, इतने बड़े राज्य, 25 करोड़ की आबादी और ऐसा विरासत मिला आप सबको, उसको संभालना बहुत ही कठिन हो जाता है। या तो मंत्रिमंडल का या तो जन सहयोग नहीं प्राप्त होता है तो जो हमारा इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में ये राज्य को पिछले 8 साल से संभाल रहे हैं। मित्रों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में कल सियासी उमूर की काबीना कमेटी ने आइंदा होने वाली मरदमशुमारी के साथ जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का फैसला किया। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में मालूमात दी। हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी काबीना के फैसले को बेमिसाल बताते हुए वजीर आजम के तईं इजहार तशक्कुर किया। वहीं नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले को तारीखी बताया। आज पूरा हिंदुस्तान इस फैसले का स्वागत करता है, क्योंकि जो समाज में समानता चाहते हैं, ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने वाला कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक यह जनगणना नहीं होगी तब तक जिनकी जो हिस्सेदारी, जिनकी जो संख्या है उसका पता नहीं चलेगा और उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। मरकजी काबीना ने 2025-26 के लिए 355 रुपये फी क्विंटल की शरह से गन्ने की कीमत तय करने को भी मंजूरी दी। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों और उससे मुतालिक सरगर्मियों में काम करने वाले 5 लाख मजदूरों को भी फायदा होगा। मरकजी काबीना के इस फैसले पर रियासत के गन्ना किसानों ने भी खुशी का इजहार किया। आज आलमी यौम मजदूर है। इस मौके पर मुल्क में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत रियासत के सभी अजला में मजदूरों के इंदराज के लिए कैंप लगाए गए हैं और मजदूरों की बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों और इदारों को एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इटावा में मशहूर सफारी पार्क में आज लेबर डे मनाया गया। इस मौके पर सफारी पार्क के डायरेक्टर अनिल पटेल ने सफारी पार्क में काम करने वाले 10 मजदूरों को एजाज़ से नवाजा। रियासत के कई इलाकों में आइंदा 3 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइंदा 4-5 दिनों तक कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज सुबह से तेज़ बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।